Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is my lecture number 3rd, part B. जो प्रीवियस लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 3rd पार्ट ए. पार्ट बी में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals, again about the chapter number 11, and chapter is materials, metals and non-metals, 8th science. Dear students, this is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute, Naugaon. Today we discuss about the physical properties of metals and non-metals. As there are various general properties about metals and non-metals, let us we discuss these physical properties one by one. I mentioned on this board already 7 points, 7 physical properties और भी है अभी according to the standard. Then I am going to discuss these properties of metals and non-metals. Dear students, जो सब्सटेंस है, हम सब्सटेंस को कैटेगराइज किए हम कर लेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में. अब हम इनमें बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को एग्जामाइन करने के लिए वो यूज आवर फिजिकल parts, we use our physical organs. Those physical organs usually is our skin. By skin we can touch whether the substance is hard or is soft. That means we feel it by our skin. Therefore, when we examine some substance by utilize our body features, then it becomes the physical properties of those substance. चाहे वो substance metal हो या नॉन मेटल हो. तो यहाँ हम बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स यूटिलाइज कर लेंगे while examining the metals and non metals. तो दूसरा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज by eyes we can say this is lustrous or non lustrous property, whether it shines, whether it has shining in appearance, शाइनिंग अपीयरेंस और नॉन शाइनिंग अपीयरेंस, वो हम अपने बिल्कुल विजुअल ऑर्गन से देख पाएंगे, वो हम अपने आई से देख पाते हैं उनके अपीयरेंस, whether they shine or not. Second is by our ears we can some substance give us a ringing sound. That means हम इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कि they are sonorous, means sound causing substances. तो हम बिल्कुल वो प्रॉपर्टीज हम बिल्कुल परसीव कर लेंगे by our ears. And some are the properties which we can determine by our body feature. That means in this way we are utilizing by our body feature we can utilize usually by our ears, by our eyes, by our skin the properties of these substances. Then it becomes the properties of those substances. Let us go to the first point, that metals are generally hard. ये जो metals होते हैं, हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं कि जो मेटल्स होते हैं इनको दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है मेटल्स को, क्योंकि ये ऑफनली जो है दे लॉस their electrons, वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स गवा देते हैं. जो इनके एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गवा देते हैं, और जिसके वजह से इनका दूसरा नाम ही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो मेटल्स जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेंगे मेटल्स में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेंगे नॉन मेटल्स में. तो मेटल्स और जनरली हार्ड. अगर हम देखेंगे मेटल्स को, यूजुअली जो ऑल मेटल्स है दे आर यूजुअली दे आर जनरली हार्ड टू टच. हाथ लगाने से ही हमें दिखेंगे, हम महसूस कर लेंगे बहुत सख्त है, तो बहुत इनमें हार्डनेस है. तो except some metals, except some certain metals, those are the potassium, lithium, sodium. Except these three metals,
एग्जाम में भी आता है ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स, ये इतने सॉफ्ट है जितना सॉफ्ट एक वैक्स होता है। वैक्स को आराम से हम नाइफ से काट सकते हैं। इसी तरह से दोज मेटल्स यू नोट दैट सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम और द सॉफ्ट मेटल्स। हम जब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम जनरलाइज कर लेंगे, क्योंकि ये इनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है कि कुछ मेटल्स पे, कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है और कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स पे या वो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होते हैं। देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस। बात कर लेंगे हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में भी हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये अगर हम व्हेन वी परसीव अगेन बाय आवर स्किन, मैंने भी बताया कि हम यूटिलाइज करते हैं दिस फिजिकल पार्ट, तो महसूस कर लेंगे दे आर स्मूथ टू टच, दे आर सॉफ्ट। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट टू टच, दे हैव सॉफ्टनेस, they are somewhat slippery, smooth to touch। और ये खासियत है किनमें, नॉन मेटल्स में। फर्स्ट पॉइंट ये। Now what is the second point about metals again? The metals are malleable and ductile in nature। ये एक तो मेलेबल होते हैं मेटल्स, और दूसरी बात इनमें होते हैं डक्टाइल नेचर। आप कहोगे कि सर क्या बात है? जो मेटल्स होते हैं मेलेबल होते हैं, जब भी इनको हम बीट कर लेंगे, इफ वी टेक अ पीस ऑफ आयरन या इफ वी टेक द पीस ऑफ आयरन नेल, then we try to hit it hard and hard and hard, then it converts, it changes into a thin sheet, it turns into a foil, थिन शीट। जब भी ये मेटल पहले तो रॉड के शेप में होते हैं, आप इसको मारने से, बीट करने से, हिट करने से, जोर हिट करने से ये इसकी पतरी बन जाती है, इसकी थिन शीट बन जाती है। दैट मीन्स इट हैज मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, दो इट इज मेलेबल इन नेचर। और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल होता है और इनकी ये भी खासियत होती है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू thin long wires। Metals usually can be drawn into thin long wires, therefore copper has a metal। इनसे हम क्या बनाए? तार बनाते। तार मतलब वायर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये टूट नहीं जाते हैं, इनके टूट नहीं जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड की जो डक्टाइल है बढ़िया है, डक्टाइलिटी जो है वो बढ़िया। इफ वी टॉक अबाउट द गोल्ड, इसी तरह से सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, दे हैव डक्टाइलिटी इन नेचर। तो यही बात हम कर लेंगे। सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल, ना तो ये मेलेबल होते हैं, नॉर डक्टाइल। ना इनमें मेलेबिलिटी होती है, ना इनमें डक्टिलिटी होती है। क्या होता है? मतलब अभी अगर हम इनको हिट कर लेंगे, अगर इनको हम बीट कर लेंगे, वी टेक अ पीस ऑफ नॉन मेटल, यू टेक द कार्बन, कार्बन कोल फॉर्म में होता है, यू टेक द ग्रेफाइट, वो भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी 100% कार्बन होता है, ग्रेफाइट इज द सोर्स ऑफ कार्बन। आप ले लीजिए इसको, तो आप जब भी इसको मारोगे, इस पीस को मारोगे, हाँ, ये क्या होते हैं? दे ब्रिटल, इसमें इसको चूरमा बनेगा, इसका पाउडर बनेगा। दे कैन नॉट बी converted into thin sheets, and they can't be drawn into long thin wires। That means this property is not in the non metals, the malleability or we can say ductility property इनमें non metals में नहीं होती है। तो third point we are going to discuss in metals। metals have lustrous। तो इनमें क्या होता है? जब भी मेटल्स पे
fresh piece of metal if we take, या हम लेंगे आयरन रॉड, इसको बीच में काटेंगे, बीच में काट के देखो जब भी लाइट इस पे पड़ती है, जब भी मेटल्स पे लाइट पड़ती है, वो ऑल द लाइट क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और इनमें एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है, एक चमक आती है इनमें। तो हिंदी में हम इनको चमक कहते हैं, चमक आती है। ये मतलब चित्रांश जैसे कि ये देयरफॉर द मेटल जो है दे हैव a lustrous property, best lustrous property is of the silver. Silver has high as therefore the silver metal is used as a reflector of light. It is the best reflector, therefore it is used in the mirrors. हम ordinary glass लेते हैं, इसकी coating करते हैं इसकी सिल्वर की, तो then already it has this property, lustrous property, that is shiny. Usually जो metals होते हैं they have a lustrous property, चमक वाली प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं। तो जब भी लाइट पड़ती है दे इल्यूमिनेट, these substances reflect all the light rays, therefore these substances I mean metals ये दूर से भी विजिबल, इस प्रॉपर्टी से दूर से भी विजिबल होते हैं टू आवर आईज। बात कर लेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स हैव नो lustrous, they don't have lustrous properties, they don't have a shining appearance. जब भी लाइट पड़ती है they usually are dull in appearance. जब भी लाइट पड़ती है some part of light it will observe, some part of light transmit through them, हाँ। तो वो डिपेंड करती है lustrous properties, कितनी लाइट ये रिफ्लेक्ट कर लेगी, रिफ्लेक्ट, तो उसकी वजह से ही रिफ्लेक्शन आ सकती है, उसकी वजह से एक चमक आ सकती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी हो सकती है। तो एक्सेप्ट, मगर मैंने कहा कि नॉन मेटल्स दे हैव नो लस्ट्रस प्रॉपर्टी। हाँ, आपने सही सुना, इसको लस्ट्रस इनमें नहीं होते हैं, बट एक्सेप्ट वन ऑफ द नॉन मेटल दैट इज द आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये नॉन मेटल है, इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया जो भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे, चाहे हम मेटल्स में पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या नॉन मेटल्स में पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं, इनको जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन बहुत है इनमें। तो फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर अगर हमने देखा कि जो मेटल्स में होते हैं दे हैव थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? दे हैव थर्मल कंडक्ट, दैट मीन्स दे हेल्प अस इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आपने एलिमेंट्री क्लास में ऐसे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी पढ़े होंगे कि ये भी होंगे लैब में कि किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं metals have thermal conductivity, that means they have heat conductance property, and they also conduct electricity. Therefore these metals are used in making the heating wires। जैसे कि टंगस्टन की बात हम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, मतलब हीटर में लगा हुआ होता है वायर, वो हीट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी या कॉपर की हम बात कर लेंगे, वायर्स में होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड they also have conductance of electricity, that means conductance of electric current in case of metals. All metals usually are good conductor of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात कर लेंगे हम, यही फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी नहीं देखी गई है कि इनमें नॉन मेटल्स में, ना तो इनमें थर्मल कंडक्टेंस होते हैं, ना इनमें हीट कैरिंग हम कहेंगे प्रॉपर्टीज होती है, या ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इनमें दे आर बैड कंडक्टर, ऐसे भी कह सकते हम दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बात कर लेंगे हम ग्रेफाइट की। मैंने बताया कि ग्रेफाइट इट इज वन ऑफ द एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। इफ वी टॉक अबाउट द ग्रेफाइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन। उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है, that is a good conductor of electricity. You note down it also comes in a syllable, in a one word, in a
मल्टीपल MCQ फॉर्म में ये आता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट पे आते हैं तो मेटल्स के बारे में। 5th पॉइंट इज दीज आर डक्टाइल। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसमें ये मैंने यहाँ पे पॉइंट रिपीट किया है। चलो ये भी मैं यहाँ पे वापस ही बताता हूँ, ऑलरेडी आई हैव मेंशन। तो इसके बारे में एक नया प्रॉपर्टीज बताता हूँ। डक्टाइल होता है यही, दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स metals, therefore we make the electric wires so that to conduct electricity they have a much more importance in electrical appliances. That means यही पॉइंट हम इसी में आएगा। नॉन मेटल्स में these are not ductile, metals में डक्टिलिटी नहीं होती है। they cannot, that means the substance cannot be drawn into thin wires। इनमें हम वायरस नहीं बना पाए, तार नहीं बना सकते हैं, ये वायरस में ड्रॉ नहीं कर सकते हम। बट आर ब्रिटल, तो इनमें क्या बनता है, हमने देखा इनको जब भी हम मारेंगे या जब भी हम इनको खींचेंगे, वो ट्राई इनटू टू पुल दीज नॉन मेटल्स, तो ये क्या हो गई, ये ब्रिटल, ये इनका चूरमा बन जाता है। पाउडरी में दैट में ब्रिटल में दे ब्रोक डाउन इनटू पीसेस। these are not ductile but are brittle in nature। ductility नहीं है इनमें, they are brittle, they can be broke down into pieces, can't be drawn into a long thin wires। इसके बाद मैं और एक पॉइंट भी ऐड करता हूँ इसमें। 6th पॉइंट पे आते हैं हम। मेटल्स और सोनोरस। सोनोरस में जब भी हम इनको बजाएंगे, जब भी हम मेटल्स को हिट करते हैं, दे गिविंग टू अस रिंगिंग साउंड। देयरफॉर मेटल, आपका जो स्कूल बेल है वो ऑफनली किस में होता है, वो मेटल में होता है। दैट योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ मेटल बिकॉज द मेटल्स हैव सोनोरस प्रॉपर्टीज। they produce sound on beating, on hitting they produce sound। metals are sonorous in nature, therefore school bell in the temples, bell in the church, bell in schools, in other we can say other departments, we have also on the principal's table we have this bell, doorbell, etc. are there because these are all metals or sonorous। they are utilized in producing the ringing sound। ये बात कर लेंगे हम नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जब भी हम इनको हिट कर देंगे, जब भी हम इनको we try to beat these non metals, they don't produce the ringing sound, they don't produce any sound at all। तो आगे चलते हैं हम 7th पॉइंट पे मेटल्स के बारे में। these have high melting and boiling point। अगर हम बात कर लेंगे जो मेटल्स है, इनमें 2 स्टेटस पाया जाता है। यूजुअली जो मेटल्स है ये सॉलिड स्टेट में अक्सर देखा जाता है, जो अक्सर देखा गया पीरियोडिक टेबल में, जितने भी ऑल द मेटल्स दे आर ऑफ सॉलिड्स, वो सॉलिड स्टेट में है। और एक्सेप्ट वन ऑफ द मेटल दैट इज द मरकरी। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, फिलअप में आता है, 1 वर्ड आंसर में आता है। नोट डाउन दैट मरकरी इज ओनली अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। 2 मेटल्स की खाली 2 स्टेट ही पाया जाता है, तो एक तो सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट। देयरफॉर we discuss about the melting point and boiling point। melting point होता है, ये डिस्कस किया जाता है कि इनमें जब इनकी स्टेट क्या हो, इनकी स्टेट सॉलिड्स में हो। और बॉइलिंग पॉइंट हम किन में डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया जाता है जब इनकी स्टेट क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। अगर ये लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में हो तो बेस्ट टर्म वो यूज मेल्टिंग पॉइंट। अगर यही सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, वी कैन यूज द मेल्टिंग पॉइंट। इन मेजॉरिटी मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। दैट इज द लिक्विड स्टेट में एक ही मेटल पाया जाता है, दैट इज द मरकरी। मरकरी का जो है
that you can see this metal in the thermometers, doctors that means clinical thermometer, laboratory thermometer में या barometer में आप पाओगे इस मरकरी को। तो हम बात कर लेंगे नॉन मेटल्स में, इनमें यूजुअली क्या होती है, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और जो नॉन मेटल्स में अक्सर देखा जाता है इनमें लो रहता है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट, मगर मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो नॉन मेटल्स की बात हम कर लेंगे, ये 3 स्टेटस में पाए जाते हैं, ऑल द 3 स्टेटस ऑफ मैटर। वन इज ये कि सॉलिड स्टेट में भी नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। आपको सर जरा एग्जांपल दो, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, और भी है नॉन मेटल जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट सल्फर की बात हम कर लेंगे, सल्फर, कार्बन, these are the non-metals which are solid in state। गैसेस जो लिक्विड स्टेट में बोरान की बात हम कर लेंगे, that is found in the liquid। boron is a non-metal found in the in a liquid state। तो नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेटस एंड दिस एग्जिस्ट इन 2 स्टेटस। और हम कहेंगे जो मैंने अभी बात किया है, जो यूजुअली जो होता है जनरली जो मेटल्स होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मगर बात हम कर लेंगे हम सीजियम मेटल की, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीजियम याद रखिए बात को, जो सीजियम है, सीजियम इज अ नॉन मेटल, सीजियम CESIUM, सीजियम जो है CESIUM, सीजियम जो मेटल है, सीजियम मेटल जो है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। कितना मेल्टिंग पॉइंट इसका है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है। आवर बॉडी टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स, यू नो आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37-36 डिग्री सेल्सियस। उसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। तभी अगर हम सीजियम को हाथ पे रखेंगे, if we place a cesium on our hand, it starts to melt down. Our body temperature is enough for cesium to melt down। तो बात कर लेंगे हम नॉन मेटल्स की। यूजुअली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड जो आयोडीन है नॉन मेटल्स में, अगेन आई फोकस ऑन दिस नॉन मेटल, दैट ये आयोडीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो इसको भी अगर हम हाथ पे रखेंगे, इट ऑल्सो स्टार्ट्स, ये आयोडीन जो है, पहले तो ये लस्टरस प्रॉपर्टीज की बढ़िया होती है। लैब में भी आप देखोगे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। तो हाथ पे रखोगे, जब भी आप हाथ पे रखोगे आयोडीन, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो लोअर आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आई टॉक अबाउट द आयोडीन। Dear students, I hope you understand today's lecture। my lecture number याद रखिए 3rd part B में, और chapter number is 11, chapter is metals and non-metals। and I hope you understand today's topic, and you should go to the YouTube school channel, and we upload these videos on your school YouTube channel. You should go to that, and we also send the links on the WhatsApp, and whenever you click on that link, automatically you go to the YouTube channel, and आप आराम से इसको बार बार इस पे आप ध्यान दोगे इसी पे। और सारे पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किए हैं, मतलब यहाँ पे मैंने 7-8 पॉइंट्स, वहाँ आप पाओगे मेरे नोट्स पे 10-12 पॉइंट्स और 1-2 एक्स्ट्रा ही पाओगे, तो काम नहीं पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच।